आज हम लोग क्लास 10 की पढ़ाई करने जाएंगे और क्लास 10 में ज्यामिति में बहुत सा थ्योरम है। ठीक है, तो इसमें एक थ्योरम है जिसका नाम है कोण कोण समरूपता, एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो इसको आज हम लोग साबित करेंगे। क्या होता है कोण कोण समरूपता ये जानेंगे और इसको हम लोग कैसे साबित करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। और इससे बहुत सारा मैथ होता है, आपको एग्जाम में आते रहता है मैथ। तो अगर आप ये साबित करने के लिए जान जाते हो, सीख जाते हो, तो इससे रिलेटेड जो मैथ आएगा वो भी आप कर लोगे। तो चलिए पहले जानते हैं कि क्या होता है ये कोण कोण समरूपता। तो कोण कोण समरूपता क्या कहता है, देखिए यदि एक त्रिभुज के दो कोण, यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत के दो कोण के बराबर हो, कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कि आपका एक त्रिभुज है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, मान लीजिए इसका कोण ये और इसका कोण ये, किसी दूसरे त्रिभुज के संगत, संगत का मतलब ये वाला, तीसरा संगत ये होता है, तो किसी दूसरे त्रिभुज के संगत के दो कोणों के बराबर हो, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो हमको साबित क्या करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप होता है। तो दोनों त्रिभुज को हमको समरूप साबित करना है। तो जो हम यहाँ पर फिगर बनाया वही हम वहां पर लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए एक बार मेरा याद कर लेते हैं फिर से। क्या कर रहा है, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण के, मतलब एक त्रिभुज के दो कोण, किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत के दो कोण के बराबर है। फिर से, एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत के दो कोणों के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यही है कोण कोण समरूपता। याद हुआ? अब हमको ये साबित करना है, तो पहले यहां पर लिख लिए विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा। जो काम हम यहाँ पर किए हैं वही यहाँ पर हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माना ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज में लिखेंगे, माना त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ दो त्रिभुज है। दो क्या है, त्रिभुज है ना, त्रिभुज। अब इसमें क्या लिख रहे हैं कि सर बी है जो ई के बराबर, सी है जो एफ के बराबर। ये हम नहीं लिख रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ कि दो कोण क्या है, बराबर है। लिख रहा है ना क्वेश्चन में, दो कोण क्या है, संगत के बराबर है। या लिखेंगे वो भी बात जिसमें कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी और कोण ई बराबर है ना, कोण सी बराबर कोण एफ। तो सिद्ध करना है, क्या करना है हमको, सिद्ध करना है, टू प्रूव दैट। हमको सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दोनों समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी ये समरूप का साइन होता है। अगर आप पहले से पढ़े होंगे समरूप का कोई थ्योरम, तो उसमें ये बताया गया है, ये समरूप का क्या होता है, साइन होता है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये हमको क्या करना है, साबित करना है। तो चलिए हम साबित करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं प्रमाण। क्या लिखेंगे, प्रमाण। त्रिभुज ए बी सी में हम जानते हैं कि तीनों कोण को जोड़ने पर कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं पहले त्रिभुज ए बी सी में लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इक्वेशन बराबर हम जानते हैं ना कि तीनों कोण को जोड़ने पर कितना होता है, 180। अब चलेंगे त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में क्या लिखेंगे, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। ये आप लोग जानते हो ना, तीनों कोण को जोड़ने पे 180 होता है, तीनों कोण को जोड़ने पे 180 लिखिए। और समीकरण 1 और 2 में हम लिख रहे हैं कि RHS साइड बराबर है, RHS बराबर है तो LHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे, तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी बराबर एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस
एंगल है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए एक काम यहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है, एंगल ए तो नहीं आया है लेकिन बी है जो ई के बराबर है ये प्रश्न में दिया हुआ है ना, और सी जो है एफ के बराबर है, तो इसको ऐसे लिख सकते क्या, एंगल ए के तो एक लिख दिया, बी के जगह क्या लिखेंगे, एंगल ई, सी के जगह क्या लिखेंगे, एंगल ए, ये तो जैसे तो इसी लिख दीजिए, डी ई ए। अब यहाँ देखिए ई से ई कैंसिल, एफ से कैंसिल, क्या बचा, एंगल ए बराबर एंगल डी, क्या बचा, एंगल ए एंगल डी बराबर, मतलब ये भी एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया, ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। तो आप पढ़े होंगे कभी कि समरूप त्रिभुज में होता क्या है कि जब भी दोनों त्रिभुज का सभी कोण बराबर हो जाता है, दोनों त्रिभुज का सभी कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। यानी कि अब यहां पर लिखेंगे अतः एंगल ए के बराबर एंगल डी हो गया, हुआ, बी के बराबर ई पहले से दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ है, सी के बराबर एफ ये भी पहले से दिया हुआ है, अतः दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समकोणिक हुए, क्या हो गए, समकोणिक, समकोणिक मतलब बराबर कोण वाले, सम का मतलब होता है बराबर, तो समकोणिक मतलब बराबर कोण वाले, समकोणिक हुए। जब समकोणिक हो गया तो हम जानते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ। इस प्रकार से हम इसको साबित कर दें। यही था आपका थ्योरम कौन कौन समरूपता। फिर से देख लीजिए, जब भी बोलेगा कौन कौन समरूपता क्या होता है, तो जब भी एक त्रिभुज का दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के संगत के दो कोण के बराबर हो, एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत के दो कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप कहलाएंगे। यही था ये थ्योरम। और साबित करने के कुछ नहीं किया, बस त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में देख रहे हैं कि बी ई के बराबर है, सी एफ के बराबर, तो हमको करना क्या है कि ए भी बराबर करना है डी के, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो कुछ नहीं, हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, डी प्लस ई प्लस एफ 180 डिग्री, दोनों का आरएचएस इक्वल, तो एलएचएस भी क्या किए, इक्वल किए। और यहाँ बी और सी का मान यहाँ पर दिया हुआ है, बी का मान ई, सी का मान एफ, तो बी का मान ई या सी का मान एफ रखें, ई से ई कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, ए के बराबर डी हो गया। तो हम क्या देखते हैं कि ए आ गया डी के बराबर, डी ई के बराबर पहले से दिया हुआ है, सी एफ के बराबर पहले से दिया हुआ है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समकोणिक हो गया। और समकोणिक त्रिभुज होता है तो वो क्या होता है, समरूप कहलाता है। तो चलिए ये था आज का टॉपिक, अगले बार कोई नया थ्योरम नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो आज के इतना ही रन लेते हैं, थैंक यू।